मेरा नाम है अली और आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो कि सफ़र की है और मेरी ज़बानी। सफ़र कुछ ऐसे शुरू हुआ जो कि लाहौर से जिसकी इब्तदा हुई। कहते हैं ना, सफ़र वसीला ज़फ़र। तो देखते हैं इस सफ़र में क्या होता है हमारे लिए वसीला ज़फ़र। सफ़र है कुछ यूसीपी के पुराने दोस्तों के साथ जो कि पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे हमारे इंतज़ार में। इंतज़ार कुछ ज़्यादा तवील हो गया तो सफ़र को एक दुआ से शुरू किया। इब्तिदा में तो सफ़र बहुत अच्छा चलता रहा, मगर मौसम कब कहाँ क्या अपनी अंगड़ाई ले किसी को क्या पता। इस सफ़र गुमनामियों के नाम ना रहे, इसलिए कुछ दोस्तों ने रक्स करके माहौल को एक अब लगा ना शुगर बस वन लाइट चल और ये सफ़र यूं ही चलता रहा। घड़ी के आंकड़े अपना वक्त दिखाते रहे, कभी 2 से पहले तो कभी 2 के बाद। और फिर खुद को एक तवील सफ़र के लिए तैयार करने का वक्त आया तो एक वक्फा लिया। सफ़र काफ़ी लंबा था तो पहले एक टोल प्लाज़ा आया और इसके बाद दूसरा। इस दौरान खुद को जब नींद से जगाया तो गाड़ी की खिड़की ने कुछ यूं मंजर दिखाया। ऐसा मंजर दिखाया इन खूबसूरत वादियों को जैसे खुद का इस्तकबाल करते हुए मैंने पाया। खुद को बदलो इन बहते चश्मों की तरह जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं दरियाओं की तरह, बेबाक, शफाफ, बेताक। इस खूबसूरती की भी है कोई वजह जो इंसान अब तक ना समझा सका। काश ये समझ सकता इन शोर मचाती लहरों की ज़बानी, जैसे कह रही हो ये दुनिया हो जाएगी एक दिन फ़ानी। इन वादियों में छुपी है ज़िंदगी की एक मकसद देने वाली कहानी। खुशी से जीने में ही है कामरानी। इस हवाओं को ही देख लो जो कभी दिखाई तो नहीं देती लेकिन खुद को जाहिर करती हैं हर चीज़ पर, जो हिलने के लिए भी इसके सहारे के मोहताज हो। बेज़ुबान जानवरों के लिए ठंड में एक सज़ा हो, इंसानों के लिए निजात हो, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन सब के पीछे एक खुदा का ही हाथ है। ये तो था मेरी कहानी का मुख्तसर तारुफ। आगे देखोगे नहीं क्या पूरी कहानी। आज तो पीछे करनी है। जय गली पहुंचने में रास्ते में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ स्लिपरीज की वजह से हम आगे जा नहीं सकते। तो अपनी जो गाड़ी है उस पर हम इस टाइम कुछ टाइल्स लगवाने लगे हैं, जो कि यहाँ पर कुछ मुकामी लोग होते हैं जिनके थ्रू ये हमें इसकी फैसिलिटीज़ मिलती है, सो वो हम लगाने लगे हैं। अब मेरे ख्याल से दोबारा सीन खत्म हो गई।
टाइम तक। सुबह कितने बजे कल दिन को धीरे धीरे नहीं आते तो नहीं चलते ही होते हैं। नहीं वो मैंने वेदर पे तभी देखा कि शायद बर्फबारी नहीं है, लेकिन संडे को बर्फबारी है। ठीक है, सही है। बाहर से ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀ अच्छा सॉन्ग लगा लो। बस आप मेहताब चैन वाला देख लो। मेहताब बड़ा के लिए देख लेना। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अली राजपूत। सो ऐसे आपके लिए बहुत सारे इस तरह के व्लॉग लेके आता हूँ, इसलिए आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक स्पेशल व्लॉग, जो कि नथिया गली के पास एक लोकेशन है समंदर कथा लेक। सो यहाँ पर आज हम आए हैं अपने यूसीपी की ट्रिप के साथ। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या सीन है। तो मेरे साथ इस टाइम मेरे साथ फ्रेंड भी है मेरे, और ये एंजॉय हो रहा है। ओए यार बहुत इंजॉय हो रहा है, अभी गिर रहा हूँ कसमें, अंदर तक पानी चला गया, मैं आपको बता नहीं सकता क्या सीन हुआ है। चोट कहाँ लगी है? यहाँ से लेके बहुत बुरा हुआ है, भाई के साथ इसको ज़रा चोट लगी है। सो अभी हम चलते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। सो आपके साथ इसी तरह जो लाइव कवरेज है सारी अपनी शेयर करते हैं। 15 दिसंबर आज डेट है 2019। सो ये देखें आप, रास्ते बहुत ख़राब हैं, रास्ते बहुत ख़राब हैं यहाँ से जाने के लिए। हाँ हाँ बनाओ। यहाँ पर आने के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, गाड़ियों के साथ संगें लगानी पड़ती है आपको। तो ये जो इसका जो समंदर कथा का लेक है मेन रोड से नथिया गली की, ये 5 किलोमीटर का कंप्लीट ये ड्यूरेशन है। इसमें बहुत एहतियात से आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत स्लिपरी होती है, स्पेशली स्नोफॉल जब हुई हो आफ्टर दैट बहुत स्लिपरी रोड होता है। यहाँ तक कि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। इस तरह आप देख सकते हैं, आपको रास्ते में कुछ शॉप्स मिलती हैं, यहाँ से आपको खाने पीने की तमाम जो भी आप जो फास्ट फूड होता है या जो भी चीज़ होती है, ये आपको यहाँ से मिल जाती है। सिगरेट वगैरह, ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे गर्म पानी गिरा के सड़क की जो बर्फ़ है उसको पिघला रहे हैं, ताकि जो चलने वाले हैं उनके लिए रास्ता क्लियर हो जाए यहाँ से। तो फिर आप मस्ट यहाँ पर आप विज़िट करें, क्योंकि ये लेक तो रिसेंटली डिस्कवर हुई है, बट ये पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, बट इसको डिस्कवर लोगों ने बहुत लेट किया है। लेट करने की वजह आई डोंट नो। लास्ट ईयर हमारा जो टूर था वो मरी तक ही महदूद रहा, उससे आगे नहीं आ सके किसी वजह से। आप फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं, इसके अलावा आप अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक लोकेशन है। So, ऐसा है कि हमारी जो कोस्टर है उसको मेन रोड पे हमें छोड़ कर आना पड़ा है। ये पठान भाई हमारे साथ आए थे, इन्होंने उसके साथ कुछ ऐसे वो चेन्स लगाई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि आपकी जो गाड़ी है वो एक लिमिट तक आपकी जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती आपकी गाड़ी। सो भाई अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? भाई ये लिंक रोड पे तो हम चेन लगा के आपको नहीं छोड़ सकते। अच्छा बाकी जगह मेन रोड पे आपकी गाड़ी खड़ी करेंगे, आप पैदल ट्रैक पे। अच्छा, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेन रोड तक है, उसके बाद आगे जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ, किधर पड़ी है? बैग्स के ऊपर ही पड़ी है। ड्राइवर वाली के पीछे इधर आ थोड़ा। हाँ। चला
बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हमें पीछे छोड़ना पड़ा है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। इसको हर बंदा नहीं यहाँ पर वॉक करके वहाँ तक जा सकता है या जॉगिंग करके जा सकता है। यहाँ एटलीस्ट कि यहाँ पर वॉक करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो इस टाइम ये रास्ता है ये कम्प्लीटली स्नोफॉल ने कवर किया हुआ है, देख सकते हैं। मेरे साथ मलिक भाई हैं। मलिक भाई क्या हाल है? लगा करो। तो कैसा रहा आपका ट्रिप? मज़ा आ रहा है? अच्छा, तो अब यहाँ से आप वापस जाना चाहेंगे या आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं, कोशिश तो यही होगी कि कंटिन्यू अब आए जो है मज़ा लेने के लिए। अच्छा, ये जो रास्ता है जिस रास्ते से हम आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि रास्ता कोई अच्छा था। हमें मरी के रास्ते से आए। हाँ, बस ये हमारे से थोड़ी सी गलती होगी है। हाँ। बस वो भी किसी के कहने से। हाँ, हमने होटल कॉल की, पता नहीं होटल वाला कौन था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कभी आएँ किसी भी टूर पर, आप अपनी मर्ज़ी करें, किसी की बात ना मानें, क्योंकि हर बंदा आपको गलत गाइड करेगा। अभी भी हमें यहाँ तक कि वो कब एटलीस्ट से कह रहे थे कि वापस हो जाए। यहाँ तक कि एटलीस्ट यहाँ आने तक भी बहुत से लोगों ने हमें मिसगाइड किया था, बट हमने कहा कि अगर एक प्लान बनाया है तो फिर उसको पूरा भी करना है, तो जैसे मर्ज़ी करना है। तो अगर इंसान हिम्मत करे तो वो अपने प्लान तक कंप्लीट कर ही सकता है। क्यों भाई, कर सकता है? अब देखें, ये भी तो 5 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ, मेरा नहीं, हम 5 किलोमीटर चल सकेंगे, हम वापस आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे। ये नीचे जाना मुश्किल नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि नीचे से हमें गाड़ी मिल जाएगी जो हमें ऊपर तक गाड़ी मिल जाएगी, ये भी श्योर नहीं है, ये भी गाइड किया गया जैसे पहली चीज़ें गाइड की गई। अब देखते हैं मिलती है कि नहीं। एक चीज़ के लिए आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि जब स्नोफॉल हुई होती है इसके बाद ये जो ट्रीज पर आपको कुछ पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, ये बाद में गिरते हैं नीचे पिघलने के साथ साथ। जैसे से यहाँ पर धूप पड़ी है, सारा पिघल रहा है, देख सकते हैं वो गिर रहे हैं। अभी कुछ ब्लॉक हमारे सर पर भी गिरे हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ के थे जिसकी वजह से कुछ हुआ नहीं, बट आपको एहतियात करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि ये अगर गिरें तो ये आपको ज़ख्मी भी कर सकते हैं। सो फाइनली हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, अब हाफ रह गया है। तो हमारी हालत देखकर आपको लग रहा होगा कि हम अभी भी फ्रेश हैं, सीन कि हमारी जो वॉक है वो बहुत अच्छी जा रही है। सो व्यूअर, सरप्राइजिंगली एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ऐसी लोकेशन पर भी जोंग के जो सिग्नल हैं वो फुल आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आके अपनी वाईफाई 4G को एंजॉय करना चाहते हैं तो जोंग की सिम मस्ट लेकर आएँ, क्योंकि उसके अलावा बाकी जो यहाँ पे सिग्नल हैं वो यहाँ पर काम नहीं करते। सो आपने डेफिनेटली आपने जब जाना है यहाँ पर तो पिक्चर्स लेंगे आप, जो भी लेंगे, तो अगर आप स्टेटस लगाना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे किसी को लाइव दिखाना चाहते हैं, सो आप जोंग की सिम मस्ट ब्रिंग योर जोंग सिम हेयर मस्ट, जिसकी वजह से आपका वाईफाई यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सो जैसे जैसे हम समुंदर का था लेक के पास जाते जा रहे हैं स्लिप हो रहे हैं, और साथ में जो व्यू है वो और ही अच्छा होता जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे अराउंड बहुत ही अच्छा व्यू इसका बनता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। और मुझे कुछ स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भाई वहाँ में डायरेक्शन बता रहे हैं किस साइड पे आओ। जी मलिक भाई, इस साइड पे। पानी को जो ब्लॉक डैम बनाया हुआ है एक, कि अगर पानी फ्लो से आए तो यहाँ पर स्टॉप होके, ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? ना ना, उधर नहीं जाना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल से जाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं ना। सो फाइनली हम इस झील तक पहुँच गए हैं जिसका बहुत ही हमने नाम सुना था, तारीफ़ सुनी थी, लेकिन देखकर काबिल तारीफ़ लग नहीं रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। कितने की है? पर
हेलो अहमद भाई यार मज़ा नहीं आया। थोड़ा ऊपर भी आने तो पहले हाइट छोटी है, कोना लगूंगा। नहीं लगता, टेंशन ना ले, उधर देख। इस तरह कर मोबाइल। तो आपने देख ली ये लेक, ये बेसिकली आर्टिफिशियल लेक है। इसको गवर्नमेंट ने, केपी के गवर्नमेंट ने ख़ुद बनाया है इसको। ये कोई नेचुरली नहीं बनी, बल्कि इसको ख़ुद बनाया गया है मशीनरी के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ अभी इसकी कंस्ट्रक्शन है जो भी बाकी है, होनी है। तो बाकी के पानी का जो कलर है इसका वो ग्रीन कलर का है, ये देखें आप। और कुछ पैसों में आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल ही पास पड़ी है। मेरे पाँव तो दिखाते हैं आप, इधर ये देखिए जरा। अभी ये भाई है, इसने झील में कूद के जान देने की कोशिश की है लेकिन हमने इसको बचा लिया ये पानी कितना ठंडा था यार, पानी ऊपर से लेके नीचे तक ठंडा हो गया। अच्छा, तो वो आ गया हेलो अगर ये व्लॉग केपी के गवर्नमेंट को अगर किसी को देखने को मिले, मीन टू से कि अगर वो देखें इसको, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा उनको कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं पब्लिक प्लेस, तो उसके बाद उसकी कंटिन्यू आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसको टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तानी जो आवाम है उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो जैसे ये यहाँ पर ये कचरा फैलाते हैं, तो इससे हमारी जितनी भी ये भी नेचुरल प्लेसेस होगी या जो भी आर्टिफिशियल प्लेसेस होगी, ये बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो फिर अगर यहाँ पर इनको टेक केयर नहीं किया जाएगा तो फिर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। क्या करते हो? क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? ये जो स्कूल पीछे है वो तुम्हारा है? और तुम्हारा क्या नाम है? तुम इसके क्या लगते हो? अच्छा चलो इधर आओ, दोनों इधर आओ। ABC आती है? को वी लव, इधर आओ ना, इधर आओ, उसके साथ आओ। अब देखो, इधर देखो, को वी लव। मेरा पीछा लगना फिर दे देना आपने। स्पेशल जमील जो पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं वो यहाँ पर आके इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी है और आप इजीली इसको फ्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कंपटीशन भी कर सकते हैं किसी भी अपने कैंडिडेट के साथ। हवा बहुत अच्छी है और इसको उड़ाने का बहुत मज़ा आ रहा है। बसंत बंद होने की वजह से मेरे ख्याल से आज मैं 10 साल बाद इसको यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, 10 साल बाद तकरीबन। और ये काफ़ी अच्छा शौक है। अभी थोड़ी देर बाद हम पेच करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। गुडी पकड़। हाँ बस ये सारे तकदे वो जो ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ
सो फाइनली हम समुंदर काटा लेक से वापस ऊपर आ गए हैं अपनी वैन के पास। इस कैरी डब्बे ने हमें सर्विस प्रोवाइड की ऊपर आने तक की। सो ये एक अच्छा फ़ैसला था क्योंकि वैसे तो आना बहुत मुश्किल था। सो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शाम बढ़ रही है यहाँ पर गाड़ियों का रश बढ़ता जा रहा है। ये सीज़न है क्योंकि इस टाइम सीज़न स्टार्ट हो गया इनका विंटर का, तो इसलिए अब रश ज़्यादा स्टार्ट हो गया। सो अब वापसी के लिए निकल रहे हैं। सो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपने लाहौर और इस्लामाबाद के मोटरवे के बारे में तो सुना ही था, बट ये मोटरवे अब इस्लामाबाद से कई आगे जा तक पहुंचा है, यहाँ तक कि चाइना तक जा पहुंचा है। सी पैक जिसका नाम तो आपने सुना ही था, ये वही रोड है। ये हमें हवेलियाँ से एबटाबाद से इंटरचेंज हुआ था और यही वो रोड है जो पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है। सो मैं भी इस वक्त सोच सकता था, लेकिन अगर मैं सोच जाता तो इन नज़ारों को कैसे देखता। दिन कैसे गुजर गया पता भी ना चला, सूरज कैसे गुरूब हो गया उसका भी पता ना चला। सूरज गुरूब हुआ तो शाम भी आज आ पहुंची और शाम के बाद रात भी हो गई। सो यही वक्त की रफ्तार है जिसके हम सब मुख्ताज हैं। तो जितना जल्दी होगा इसको आज आप वाइंड अप करेंगे। तो एक रिमेम्बरेबल ये विज़िट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कोई लॉन्ग टूर को डिज़ाइन करने का। इस बार तो जस्ट फ्यू कुछ मोमेंट्स का था, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं था। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको ज़्यादा देर के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये कि इस तरह आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये वक्त की रफ्तार है मेरे दोस्त, जो कभी आगे चलती है तो कभी पीछे, कभी तुम उसके आगे तो कभी वो पीछे। हम ना चाहते भी हमें इसके साथ या हमें इसके पीछे चलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी ये हमें चकमा दे जाती है। सो क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी तो इसी का नाम है, कभी हार कभी जीत। जियो अपने ख्वाबों के साथ, क्योंकि ख्वाब तो अच्छे होते हैं।